नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मार्केट एनालिसिस वीडियो अगले हफ्ते के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले हफ्ते में हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ दिख रहा है और बाकी स्टॉक्स में कहाँ ब्रेकआउट हो रहे हैं। और हम लोग कोई स्टॉक्स निकाले हैं आपके लिए ब्रेकआउट के तौर पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और आपको पिछले हफ्ते का अगर महीना वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो हम लोग यहाँ पे ये बेरिश गैप के बारे में बात किए थे। ये जो ग्रीन लाइन हम लोग ने बना के रखी थी यहाँ पे, तो ये बेरिश गैप निफ्टी ने फिल गैप अप से ही किया और इसके ऊपर गैप अप होने के बाद 17,300 तक, 400 तक हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट चला गया। मतलब उसका हाई था 344 45 तक का। तो निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया पिछले हफ्ते में। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से 16,500 से लेकर 17,300 तक 1,000 पॉइंट की रैली हमें मिली है। तो हमने टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी बता के रखा था कि कैसे निफ्टी मूव करेगा। अगर कोई सम लेवल्स हम लोग ने बता के रखे थे तो आपने फॉलो किए होंगे। पैसा बहुत ही अच्छा बढ़िया बना रहेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल कहाँ निफ्टी खड़ा है वो हम लोग देख लेते हैं। 17,287 के ऊपर की जो क्लोजिंग है हमारी फ्राइडे की, तो फ्राइडे नहीं, सॉरी, थर्सडे की, क्योंकि फ्राइडे हमारा हॉलीडे था होली के चलते। तो एक दिन का जो मूवमेंट है वो हम लोग ने एच में देखा है, एच निफ्टी में। तो 17,490 के आसपास कुछ तो एच निफ्टी का हाई है फ्राइडे का। तो मंडे को हमें गैप अप ही लग रहा है होने के बाद, लेकिन वो गैप अप सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी हमें बहुत ही कम लग रहा है। क्योंकि 17,400 और 500 के ऊपर अगर निफ्टी आ जाता है 500 के आसपास, तो अगर आप डेली चार्ट में इसको देख लो तो ये एक कंजेशन जोन जैसा है। यहाँ पे ये जो मैंने ये जो मार्क करके रखा है 17,570 550 के ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा निफ्टी हमें रुकने की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो सकता है मार्केट। रिवर्स मतलब नीचे नहीं जाएगा, लेकिन साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है। तो हम लोग निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट अभी बन रहा है निफ्टी के लिए 17,000 के आसपास का। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये निफ्टी का चार्ट है। तो ये येलो कलर की जो लाइन है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है निफ्टी की डेली में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 16,700 के ऊपर जब भी निकला तो ये 200 डेज के ऊपर निकला था। लेकिन ये यहाँ पे निकला था तो दूसरे दिन ये एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा हमें डाउट हुआ था कि निफ्टी का अप ट्रेंड में शायद कुछ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वापस चालू हो रही है क्या। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बैड न्यूज़ चल रही थी मार्केट में। रूमर्स चल रहे थे कि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ने वाला है करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अभी 10% है वो 30% होने वाला है, ऐसी एक रूमर चल रही थी। तो उसी के चलते ये बड़ा कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का आया वहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट बंद होते होते क्लैरिफिकेशन आया सर्टेन अथॉरिटीज़ की तरफ से, सेबी से शायद। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट डे गैप अप होने के बाद ये जितने भी शॉर्ट्स थे यहाँ पे कट गए और उनका स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। और नेक्स्ट डे गैप अप होने के बाद ऊपर ऊपर ही मार्केट गया। और नेक्स्ट डे सो गैप अप होने के बाद ये बड़ा गैप बना के गैप अप हुआ और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया दिया है उन्हें निफ्टी ने। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 17,500 से लेकर 17,600 की एक रेंज है। यहाँ पे बहुत ही एक रेजिस्टेंस एरिया लग रहा है मुझे। तो ये थोड़ा सा कंजेशन जोन है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए अभी आने वाले हफ्ते में। तो सपोर्ट के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो अभी इसमें एक मैं स्टडीज में जाता हूँ। मूविंग एवरेज, इसमें सिंपल मूविंग एवरेज में 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज डालता हूँ। और इसको मैं अभी कलर देने के लिए आपको समझ में आए तो ये मैं ऑरेंज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देखो तो ये है 17,000 के आसपास। तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज का जो एरिया है 17,000 का, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है अभी हमारे निफ्टी के लिए। तो कोई भी रिट्रेसमेंट अगर आता है तो हमें लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट तो बिल्कुल जाना नहीं है मार्केट में।
तो ये जैसे ही कोई रिट्रेसमेंट अगर हो जाता है 17,000 के आसपास अगर मार्केट हमें मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी का सपोर्ट अभी 17,000 और रेजिस्टेंस है 17,500 और 600। तो मतलब इस एरिया में अभी मार्केट है हमारा, और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट होगा। तो ये है हमारा निफ्टी का अगले हफ्ते के लिए लेवल्स। तो किस बाजू निफ्टी जाता है, कहाँ ब्रेकआउट देता है या कहाँ थोड़ा सा अभी ये मूवमेंट जो हुई है इतनी लगातार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हुआ है जो बहुत ही बड़ा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो 8-10% की रैली हमें बहुत ही जल्द दिखाई दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि 5-6% की रैली दोनों इंडाइसेस में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम लोग ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखी है यहाँ पे। तो ये है निफ्टी का। तो अभी दूसरा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो तो बैंक निफ्टी का अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है 36,700 के आसपास का। ये जो ऑरेंज लाइन मैंने लगा के रखी है, तो ये है 36,700 का एरिया जो एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर ये पार हो जाता है तो 37,250 और 37,700 से लेकर 800 तक, मतलब 37,800 ऊपर की तरफ बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे देखा जाए तो सपोर्ट के तौर पर हम लोग देख सकते हैं 35,600 और 34,700। ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है अभी, ये ट्रेंड लाइन है 35,350 से लेकर 35,600 के रेंज की, वहाँ पे एक सपोर्ट है बढ़िया। और अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी 36,700 एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मंडे को गैप अप मिल जाता है तो गैप अप में हमें ये टारगेट अगर 36,500 के आसपास का अगर मिल जाता है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अटकेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा एक रेजिस्टेंस है 37,800 के 700 से लेकर 800 के रेंज में। तो ये है बैंक निफ्टी का। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर देख लो तो ये जो है बैंक निफ्टी का 36,700 का ये 200 डेज मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है, तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो अभी फ्राइडे के दिन इसको पार नहीं कर पाया था बैंक निफ्टी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। और ये है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पिंक वाला लाइन। तो ये अभी सिंपल मूविंग एवरेज है 36,700 के आसपास। तो ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे 37,300 से लेकर 37,500 के रेंज में एक रेजिस्टेंस है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल्स। तो अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स निकाले हैं आपको ब्रेकआउट के ऊपर। तो कौन से स्टॉक है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोग ने निकाला है वो है ट्रेंट लिमिटेड का। तो आपको अगर ये देखना है तो इस चार्ट में आप अगर डेली चार्ट है ये, इसमें अगर देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है पिछले हफ्ते में इसने। तो इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। हाँ, तो ये आप देखो तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 1205 1210 के ऊपर। क्योंकि आप देखो यहाँ से मतलब अक्टूबर मंथ से ये बहुत ही ऊपर नीचे करके ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा था 1200 के ऊपर का। तो नीचे की तरफ एक रेंज बनाई उसने 1,000 से लेकर 1200। तो मतलब ये अक्टूबर मंथ से कंटिन्यूसली इस रेंज में मार्केट में ट्रेड हो रहा था। लेकिन आपने अगर देखा तो पिछले हफ्ते में ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला इसमें। ये कैंडल भी आप देख लीजिए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैंडल में भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद ये अभी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देके 1260 के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने थर्सडे के दिन। तो अभी आप इसका ये तो ऑल टाइम हाई है ये स्टॉक का। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 महीने का ब्रेकआउट है, ये लेवल का 6 मंथ्स का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है अभी, तो इसमें 1000 नीचे की तरफ रेंज थी और ऊपर की तरफ 1200, मतलब ये 200 पॉइंट का रेंज ब्रेकआउट है अभी। तो ये ब्रेकआउट अभी 1200 के ऊपर जो मिला है, तो आपको अगर इसका भी टारगेट अभी निकालने का है तो ये भी यहाँ से 200 पॉइंट की रेंज जो इसने निकाल के अभी ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो इसने ऊपर की तरफ भी उतना ही भागेगा, ये 1400 का एक टारगेट मिल सकता है हमें, 1400 के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है। मतलब 15 से 16% का
टारगेट हमें ट्रेंड में आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये कल मिलेगा परसों मिलेगा ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में मिलेगा। ये पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक है स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप रडार पे रख सकते हो। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। आपने ये इसके बहुत सारे शोरूम्स भी देखे होंगे ट्रेंड के। रिटेल ग्रुप की कंपनी है इनकी, टाटा की। तो ये भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, और इसे इमीडिएट 1300, 1350 और 1400 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आपको इसमें मिल सकता है। तो दूसरा स्टॉक है, ब्रेकआउट का स्टॉक नहीं है। मैंने ये स्टॉक इसलिए निकाला है क्योंकि मैंने इसमें एक पैटर्न देखा है, जो कि पैटर्न क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, तो ये डेली चार्ट है रेड गेन ट्रैवल टेक्नो लिमिटेड का। तो ये लिस्टिंग हुई थी दिसंबर मंथ में 2021 में। वहाँ से एक बढ़िया रैली इसने ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर आप देख लो तो, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो यहाँ से आपने यहाँ तक की रैली देखी, फिर ये एक डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आके इसका डाउन ट्रेंड रुक गया। तो ये 280 के आसपास का, अभी मैं आपको ये जो लो बना था यहाँ पे, तो ये कैंडल का जो लो बना था तो वो 275 के आसपास था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लो, तो यहाँ पे ये कैंडल का लो है 275 का, और फिर दूसरा यहाँ पे एक लो बना वो 282 का है। तो मतलब हायर लोज बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बनने के बाद ऊपर का एक थोड़ा सा रैली बना, और नीचे जब आया तो ये पिछले लो के ऊपर ये लो बना है। तो ये लोअर हायर लो बना रहा है। तो हायर लो बनाने के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि यहाँ से बॉटम बना के ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है। तो ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 395 और 400 के जोन में। अभी मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। हाँ। तो ये यहाँ से जाएगा तो 400 के रेंज में एक रेजिस्टेंस है उसको। तो यहाँ से अगर आप इसका ट्रेंड लाइन भी डालो तो अभी ये सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है इसका। मैं अभी बॉटम में भी इसका अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रख दूँ, हाँ, तो ये यहाँ पे बेस बना के, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये रेड गेन ट्रैवल टेक्नो का स्टॉक। तो इमीडिएट का पहला टारगेट है 400 और 405 के आसपास का। तो यहाँ तक पहले जा सकता है ये स्टॉक। और फिर ये दूसरा टारगेट हमारा इसका जो पहला हाई बना था 500 के आसपास का, तो ये एक है इसका टारगेट कि 400 एंड 500 का टारगेट हमें यहाँ से मिल जाए। और स्टॉप लॉस हमारा इसमें बढ़ जाता है 275 का। तो 75 मतलब 25 और 50 रुपये का स्टॉप लॉस है ये ट्रेड में हमारा। और यहाँ से ये स्टॉक अभी ऊपर वापस हमें कम से कम यहाँ से 150 रुपये हमें दे सकता है। तो मतलब 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड एक शॉर्ट टर्म के लिए ये हम देख सकते हैं। 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए ये स्टॉक अभी अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। तो रिटर्न के हिसाब से भी देखने जाए, अगर आपको मंडे को ये अगर ओपन होता है फ्लैट अगर समझो, तो 50% का रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है ये स्टॉक में। और रिस्क आपका खाली 50 रुपये का है। तो मतलब रिस्क अगर देखा जाए तो 10 से 15% का है, और रिस्क रिवॉर्ड है 50% का। तो ये एक स्टॉक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, रेड गेन ट्रैवल टेक्नो का। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। तो दूसरा एक स्टॉक है जो मैंने आपके लिए अभी निकाल के रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक का ब्रेकआउट है। तो आपको अगर इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, तो ये है वेस्ट कोस्ट पेपर का। अगर आपने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि कर्नाटक में नहीं, श्रीलंका में पेपर का तंगी के कारण पेपर के तंगी के कारण वहाँ के एग्ज़ाम्स रद्द हो गए। जहाँ की पेपर लिखने के लिए, पेपर बनाने के लिए पेपर का तंगी है। तो हमारे इंडियन जो पेपर मिल्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा डिमांड आने वाला है पेपर के मामले में, प्रोडक्शन मामले में। तो ये आपको अगर ये इसमें अगर दिखाई दे रहा है
ये अभी मैंने ये ब्रेकआउट लेवल जो है बना के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 295 के आसपास का ये जो चार्ट है उसका ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में। अगर आप ये देखो तो ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ये वॉल्यूम का कैंडल है यहाँ पे, और ये कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस एरिया था उसका 295 का स्टॉक का, वेस्ट कोस्ट पेपर का। तो ये वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था बहुत दिनों से रेजिस्टेंस के पास। ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला एरिया, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा था। और यहाँ नीचे आप देखो तो वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन भी वॉल्यूम के साथ हुआ है इसका यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा था ये स्टॉक में, और ये ब्रेकआउट हमें लास्ट वीक में मिला है यहाँ पे 300 के आसपास। तो इमीडिएट हमें ऊपर की तरफ ये स्टॉक में पहला टारगेट तो ये 400 का दिखाई दे रहा है। तो 400 अगर ये स्टॉक अगर दिखाई दे आपको, बहुत जल्दी आपको ये टारगेट मिल सकता है इसमें। तो ये एक स्टॉक है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। 300 के आसपास आप इसको बाय कर लीजिए, और स्टॉप लॉस हमारा रखेंगे हम लोग इसके ऊपर 225 के आसपास का, या 250 भी आप रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ हमें ये 400, और मैं दूसरा एक है अपना तरीका रेंज के हिसाब से, अगर ये नीचे का बॉटम पकड़े हम लोग, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, तो ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो ये यहाँ से हम लोग इसको ये ब्रेकआउट के ऊपर प्लॉट करें तो यहाँ से ये टारगेट हमें ऑलमोस्ट 480 से 500 का एक मिल सकता है इसमें। आने वाले 6-7 महीने में मुझे लग रहा है 61% का रिटर्न यहाँ से आपको मिल सकता है ये स्टॉक में। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टॉक आपको बता लेने, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं लास्ट टाइम मैंने आपको और एक पेपर स्टॉक बताया था, बहुत दिन हो गए उसको ऑलमोस्ट। मैं आपको उसका ये देखिए, ये जितना भी लेवल्स मार्किंग करके रखा है मैंने, ये अभी का नहीं है, ये है जेके पेपर का स्टॉक, मैंने बहुत पहले दिया था आपको। तो तभी मैंने क्या टारगेट दिया था यहाँ पे वैसे के वैसे ही लिखा पड़ा है, मैंने कुछ नहीं चेंजेस किए इसको। आप यहाँ पे जून मंथ में मैंने दिया था वी एडवाइज टू बाय एट 199 ऑन 22/6/2021। मतलब मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए दिया था जब ये यहाँ का ब्रेकआउट हुआ था। ये आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। यहाँ से जब भी मैंने ये ब्रेकआउट पकड़ के आपको यहाँ बताया था, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 199 के ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मंथली ब्रेकआउट इन दी स्टॉक बाय एट 190 to 195, मतलब 200 के रेंज में बाय कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 300 प्लस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 300 का टारगेट आया हुआ है, अभी स्टॉक है 300 के ऊपर क्लोजिंग। तो आपको ये जो मैंने जेके पेपर का ट्रेड दिया था, तो ये वहाँ का जो ब्रेकआउट हुआ था 199 के आसपास का, वहाँ से ये स्टॉक ने ऊपर नीचे करके वापस रिटेस्ट के लिए भी आया था। मैंने तभी भी बताया था आपको, रिटेस्ट के लिए आया है ये अभी जो ब्रेकआउट था 199 के आसपास का, ये दिसंबर मंथ में भी आया था वहाँ पे ब्रेकआउट। मतलब इसने पहले जो एक 280-85 के आसपास का मूव बना के ये फिर नीचे आया था मार्केट के वॉलेटाइल जो वॉर वगैरह होने के बाद, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी थी, उसके बाद से ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया था। तो ये रिटेस्ट के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 195 अगर आपको मिल रहा है तो इसको एक्यूमुलेट कीजिए। फिर देखिए आप इससे वापस से इसने 300 के आसपास मूवमेंट मिली है। तो ये जो ब्रेकआउट जो मैंने पहले पकड़ के दिया था आपको जेके पेपर में, सेम वैसा ही अभी ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है ये वेस्ट कोस्ट पेपर में। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए कि मैंने बताया और आप ये इसको इग्नोर करके कुछ भी बता रहा है करके, ऐसा मत समझिए। ये चार्ट का ये जो चार्ट है इसका हमारा रीडिंग पहले से हम लोग चार्ट पैटर्न्स रीडिंग करना और उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी पकड़ते हैं तो उसका एक पैटर्न है जो हम लोग उसको उस तरीके से देखते हैं कि यहाँ से अगर कोई भी प्राइस रेंज ब्रेक हो रहा है तो यही है प्राइस एक्शन। तो जेके पेपर में आपको मैंने जो पहले बताया था वो प्राइस एक्शन जो यहाँ पे हो रहा था जब 199 का ब्रेकआउट हुआ था, तो वहाँ से आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट जून 2020, मतलब एक साल होने को है, अभी एक साल हुआ ही नहीं है पूरा। एक साल के अंदर आपको यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आपको ये स्टॉक ने दे दिया है।
200 का 300 हुआ मतलब 50% रिटर्न आपको मिला है। तो अगर पहले भी आपने यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे एग्जिट किया होता, फिर बाद में मैंने आपको री एंट्री के लिए यहाँ पे भी बताया था 195 के आसपास, तो वापस ये अभी ऊपर 300 के ऊपर, तो ये 300 के ऊपर वापस एक दूसरा ब्रेकआउट हुआ है इसका वीकली वाले चार्ट में। अगर देखो आप यहाँ पे 285 के आसपास, तो अभी वापस ये स्टॉक 500 के आसपास जाएगा मुझे लग रहा है जेके पेपर का। तो अभी ये मंथली चार्ट में भी आप देख लो इसको, तो मंथली चार्ट में ये जेके पेपर अभी ये भी ब्रेकआउट पे है और ये सेक्टर ब्रेकआउट के ऊपर है। तो अभी फ्रेशली जो मुझे ब्रेकआउट के पास अभी जो लग रहा है ये बहुत ही बढ़िया भागेगा, तो ये है वेस्ट कोस्ट पेपर, क्योंकि जेके पेपर पहले मोमेंट इतनी आ चुके हैं, तो ये भी है अभी वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है जेके पेपर, और वेस्ट कोस्ट पेपर अपना लाइफ टाइम है 400 के आसपास का, वो कैचअप करेगा जेके पेपर को। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि वॉल्यूम्स हो रहे, तो वॉल्यूम हो रहे, तो ये हमें नीचे की तरफ वॉल्यूम भी है, प्राइस ब्रेकआउट भी है और सेक्टर ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो मतलब ये तीनों का एंगल देखे, ये तो द वेस्ट कोस्ट पेपर कल आपको मंडे के ओपनिंग ट्रेड में ही आपको इसको लपक लेना है, ये आपको चांस देगा नहीं बाय करने का। बाद में आप सोचते रह जाओगे कि मैंने क्यों नहीं लिया तभी, क्योंकि ये पहले 5 मिनट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और बाय करके आप इसको कल, मुझे लग रहा है अभी मैं आपको दिखाने जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, तो इसका सर्किट हम लोग कितने का है वो देख लेते पहले, सर्किट कितने का है वेस्ट कोस्ट पेपर डब्ल्यू है। तो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, मैं इसका फैक्ट्री में गया भी था, ये दांडेली में है कर्नाटक में, वेस्ट कोस्ट पेपर का। तो ये आप इसको सर्किट, अपर सर्किट है 368, मतलब 20% का सर्किट है इसका, तो वेस्ट कोस्ट पेपर का। तो आपको कल 20% में से अगर समझो 7-8% भी मिल जाए, क्योंकि ये गैप अप ही खुलेगा मुझे लग रहा है कल। गैप अप खुलने के बाद इसको अगर आप बाय करके रख दो, तो ये 400 का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, मतलब एक तो 2-4 दिन में ही मिल जाएगा मुझे लग रहा है। तो ये एक स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है, ये इसको बाय कर लीजिए आप। और मैं दूसरा स्टॉक भी है वो थोड़ा सा मैं ये तो जेके पेपर की बात हो गई हमारी, थोड़ा सा पेनी स्टॉक है पेपर सेक्टर से ही, जीनस पेपर करके। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप बाय करो या ना करो, लेकिन ये प्राइस एक्शन मुझे जो बता रहा है ना, मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी को कि ये बाय कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम पेनी स्टॉक जैसा स्टॉक है। लेकिन आप अगर इसका रिटर्न पोटेंशियल आपको देखना हो, तो ये आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ जीनस पेपर का, तो इसमें ये डिलीवरी स्टॉक है, ये आप इसको 1-2 दिन के लिए मत बाई कीजिए, क्योंकि ये आपको डिलीवरी में होना चाहिए तभी आपको रिटर्न मिलेगा। ये 1-2 दिन में रिटर्न मिलेगा, इसमें उतना पॉसिबिलिटी कम है। आप अगर ये स्टॉक का बिहेवियर देखिए, तो ये ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है, 16 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये स्टॉक अगर निकल जाए, तो ये स्टॉक में आपको 24 रुपये का लेवल दिख सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि ये स्टॉक ऊपर भागेगा। तो 24 रुपये तक का टारगेट मिला तो ये आपको 40% का रिटर्न दे सकता है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट 16 रुपये 50 पैसे के ऊपर होने के बाद। तो इसमें आप स्टॉप लॉस एक 12 रुपये का ही रख सकते हैं, तो मतलब 16 रुपये के ऊपर अगर 12 रुपये, मतलब ये अगर आप परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, तो मैं आपको इस यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, तो ये परसेंटेज मतलब 30% का स्टॉप लॉस है, लेकिन उतना ये पेनी स्टॉक में मुझे लग रहा है रखना पड़ेगा। आप अगर 15-20% का भी रखेंगे 13 रुपये के आसपास का, तो भी चलेगा। तो जब तक ये स्टॉक जब भी 16 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकल जाएगा, तो ये बहुत ही कम चांस है कि ये स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि आपका ये जो मंथली कैंडल के इसके कैंडल्स आप 3 महीने मंथ के कैंडल देखो, तो ये कैंडल ने 12-13 रुपये के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है। तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3-3.5 रुपये का, और हमें ऊपर की तरफ कम से कम 8 रुपया मिल सकता है ऊपर की तरफ ये स्टॉक में। तो जीनस पेपर मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से ये 15-16 रुपये का स्टॉक है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से 40% रिटर्न आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है 16 रुपये के
16 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये स्टॉक निकले, मतलब ये तीनों सेक्टर एक ही है। पेपर सेक्टर में ये ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेक्टर ब्रेकआउट हो रहा है और ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो की लेवल्स निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए और बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको ये तीनों स्टॉक दे सकते हैं आने वाले दिनों में। और ऐसे ही हमारा वीडियोस देखते रहिए। आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग स्टॉक निकाल के देते हैं, उसके ऊपर आप भी स्टडी कीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह मशला कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच सकते हैं। हमारा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि आप ये बाय कर लीजिए। हम हमारा एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं और ये अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करके फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद ये हफ्ते के वीडियो में आप जुड़ने के लिए। और लाइक करिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। हम ऐसे ही आपको नया नया वीडियोस बना के आपको स्टॉक्स के बारे में, ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बताते रहें। धन्यवाद।